جناب فردوس بھوانی صاحب جناب فردوس بھوانی صاحب اپنے اپنے باری میں رہتا تو ٹھیک ہے. بس ڈیڑھ میں روک بس. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب فاروق احمد کچلو صاحب جناب فاروق احمد کچلو صاحب جناب فردوس احمد بھوانی صاحب جناب نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں ہمارے ساتھ امام مرکزی جامعہ مسجد کشتواڑ فاروق احمد کچلو صاحب، ہمارے ساتھ قاری منظور صاحب امام مسجد اسراریہ کشتواڑ، مولوی نثار صاحب اور ہمارے حافظ دلاور صاحب، اور یہاں جامعہ مسجد کے جو امام نئے آئے ہیں، اور ہمارے منصور احمد متو صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، حاجی عبدالحمید صاحب، شبیر احمد دیو صاحب، کوثر نیازی ملک صاحب، جو ہمارے میرے جو محمد اقبال شیخ صاحب، اور یہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے چودھری برادران ہیں، یہ میرے دادی کے وطن کے ہیں، میری دادی ان سے ہے بلانا سے. ان سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے لیے اور میرے اس علاقے سکری باٹا کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، جو آنے والے وقت میں لکھا جائے گا کتابوں میں. میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، اور میرے ساتھ یہ پہلی بار ہمارے اس علاقے سکری باٹا میں اس چنار کے نیچے اور ہماری جامعہ مسجد کے سامنے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں 50 سالوں میں ایسا موقع ملا ہوگا یہاں کے ہمارے کسی لڑکے کو، جن کے ساتھ مرکزی جامعہ مسجد کے امام فاروق احمد کچلو صاحب ہوں، ہمارے قاری منظور صاحب ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے حافظ صاحبان ہیں، مولوی صاحبان ہیں، جن کا یہاں پہ آج جمع ہوا. یہ جو آج یہاں میرے ساتھ جو ان کا آنا ہوا، یہ پہلی بار اس حلقہ اندروال میں 1947 کے بعد، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن 1947 کے بعد پہلی بار وقف بورڈ نے یہاں ہمیں ایڈمنسٹریٹر اوقاف بنایا، جو اس سکری باٹا کے علاقے کو ایک عزت دی گئی. اس کا جو شکریہ میں کرنا چاہتا ہوں ہماری ڈاکٹر ڈائریکٹر انگرابی جی کا، جنہوں نے میرے اس نام پہ مہر لگائی اور مجھے اس قوم میں اس اداروں کے ساتھ
काम करने के लिए मुझे चुना गया है। मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा भी है कि ये आज तक मैं किसी भी जो इतना भी सियासी जलसे रहे, दरसगाहों के जलसे रहे, सालाना जलसे रहे, लेकिन ये जो आपके साथ यहाँ पे इस चिनार के नीचे बैठे हैं, ये हस्तियां कभी इन इलाकों में नहीं देखी थी। ऐसे इन प्रोग्रामों में यही हमारे लिए बहुत से बड़ा जो हम इनका जो एहसानमंद है, जो आज कल से रोजे होने हैं, इनको तरावियां पढ़ानी है, इनको एक यहाँ से जाके हिलाल कमेटी की तरफ से एक ऐलान करना होता है, लेकिन मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने गांव के लोगों ने बुलाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी स्टोर के जो हमारे जो बहुत सबसे बड़ी जो पोस्टें होती हैं वो हमारे मस्जिदों के इमाम होते हैं, जो हमारे हाफिज कुरान जो होते हैं वही तो आलमी दीन के सबसे बड़े उस्ताद होते हैं, जानने वाले होते हैं, और इन्होंने मुझे ना नहीं की और ये मेरे साथ चले। ये जो भी हमारे यहाँ पीर साहब ने बताया स्कूल के लिए, ये मैंने पहले ही इमाम साहब के साथ जामा मस्जिद में कारी मंजूर साहब साथ थे, हाफिज दिलावर साहब साथ थे कि इस इलाके में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो तालीमी इदारों की जरूरत है। यहाँ दरसगाहों को मजबूत करना है, यहाँ के दरसगाहों में इस्लाम को पढ़ाना है, कुरान को पढ़ाना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाना है। जो इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है वो सिर्फ हमारे दीन में है, वो जो हमारे कुरान में लिखा गया है उसका जो प्रैक्टिकल से निभाया गया है वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसको आगे चलाने वाले ये हमारे इमाम साहिबान, हाफिज साहिबान, मौलवी साहिबान है जो इस कारवां को कयामत तक चलाते रहेंगे। और हमें भी मौका दिया गया है इनके साथ चलने के लिए। वक्त बहुत कम है, इनको वापस जाना है। हम दोबारा ईद के बाद दोबारा और प्रोग्राम बनाएंगे। जो भी यहाँ मस्जिदों में जिन चीजों की जरूरत होगी, दरसगाहों में जिन चीजों की जरूरत होगी, और भी इसके अलावा तालीमी इदारों के लिए जो भी जरूरत है, मैं वसूख से कहता हूँ ये जो मेरे साथ ये जो रहबर है मेरे साथ, मैं वसूख से कहता हूँ मुझे इन कामों में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इस पहली बार इस इंदरवाल के दूर दराज इलाकों में पहली बार ये लोग साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमें इनके पास पहुंचने की जरूरत है। मैं वसूख से कहता हूं कि आने वाले वक्त में तालीम को बढ़ाया जाएगा, मस्जिदों के दीन को फैलाया जाएगा, दरसगाहों को फैलाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और जो भी इंसानियत के नाम पे जो काम होगा उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अभी हमें भाटा भी जाना है, इंशाअल्लाह हम फुर्सत से आ जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, और उसको आगे चलाने की जो जरूरत है उसको आगे लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बहुत टाइम कम है। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। जो आप यहाँ पे आए, इमाम साहब या कारी मंजूर साहब को, इनको शायद सबको पता नहीं होगा, मेरी जो दादी है वो बेसिकली गुजर फैमिली से है। सगी दादी जो मेरी है, और वो मेरी दादी यहाँ बलाना से है, और ये सारे जितने भी चौधरी हैं, अगर इनका किसी का नाम रह गया, लेकिन ये मेरे दादी के वतन के हैं। इनका अगर कोई रह भी गया होगा ये मुझे माफ भी कर सकते हैं। वजारत से ऊपर भाटा में बात करेंगे, आप आइए वहां बैठेंगे, वहां वजारत से तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।